वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रीनलैंड। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है और जॉन अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता है। जॉन का बेटा जो एक डायबिटीज पेशेंट होता है और जॉन की उसकी बात से बिल्कुल नहीं बनती है और हमें पता चलता है कि आज के ही दिन जॉन के बेटे का बर्थडे होता है। इसे जॉन अपने घर जा रहा होता है और वो रास्ते में ये डिसाइड करते हुए जाता है कि वो आज अपनी वाइफ से बिल्कुल लड़ाई नहीं करेगा, वो उसके साथ अच्छे से पेश आएगा और इसी वजह से मेरा बेटा भी काफी खुश होगा। जिसके बाद जॉन अपने घर पहुंचता है और हमें जॉन की वाइफ को दिखाते हैं जो वर्कआउट कर रही होती है। तभी जॉन अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे काफी अच्छे से बात करता है। तभी यहाँ पे जॉन का बेटा आ जाता है जो ये चीज देख करके काफी खुश होता है। अब शाम होती है और जॉन के घर में काफी सारे नेबर्स आते हैं जो जॉन के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए होते हैं। तभी यहाँ पे न्यूज चल रही होती है और इन लोगों को पता लगता है कि धरती के पास एक कॉलिप्स आ गया है, यानी कि एक उल्का पिंड आ गया है और वो उल्का पिंड एक वर्मुला प्लैनेट में गिरने वाला है। और ये कॉमेट जब वर्मुला प्लैनेट पे गिरेगा उसके साथ साथ काफी सारे एरियो में इसकी वेव्स जाएंगे। जिसके बाद जॉन इस न्यूज को देख करके अपने घर के बाहर आता है। तभी वो नोटिस करता है कि काफी जोर से एक तूफान आता है जो आकर के जॉन से टकरा जाता है और हमें पता चलता है कि ये जो तूफान आया था ये बरमूला ट्रायंगल पे गिरने वाले कॉमेट की वजह से ही आया है। और जब वो तूफान जॉन से टकराता है तो जॉन जो कि काफी दूर जाकर के गिर जाता है और इसी वजह से जॉन के घर के जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो सब भी टूट जाते हैं। अपने जॉन के घर में अब जितने भी नेबर्स होते हैं वो सब लोग अब समझ जाते हैं कि जरूर इस धरती पे एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। तभी जॉन के मोबाइल में एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि जॉन के फैमिली को चुना गया है एक शेल्टर में रखने के लिए, यानी कि उस शेल्टर में जहाँ पे ये लोग सेफ रहेंगे। और ये बात जब जॉन के नेबर्स को पता लगती है तब उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है क्योंकि वो चाहते थे कि ये सुविधा सबके लिए हो, ना कि किसी एक परिवार के लिए। इसीलिए सभी नेबर्स अब जॉन से गुस्सा होकर के इसके घर से चले जाते हैं। इसके बाद जॉन अपना सामान पैक करता है और अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर के कार में बैठ के जाने लगता है। तभी जॉन की कार के सामने एक उसकी नेबर आ जाती है जो अब जॉन से कहती है कि मेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर के जाओ। लेकिन जॉन जो कि मजबूर होता है इसीलिए वो अपने नेबर की मदद नहीं करता है और यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जॉन अपनी वाइफ और अपने बेटी के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है और एयरपोर्ट के चारों तरफ काफी सिक्योरिटी होती है, काफी सारी आर्मी खड़ी होती है और एयरपोर्ट के अंदर से उन्हीं लोगों को जाने दिया जाता है शेल्टर में सुरक्षा के लिए सेलेक्ट किया गया है। और जॉन अब अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी वो अपना सामान चेक कर रहा होता है, उसे ध्यान आता है कि वो अपने बेटे की डायबिटीज की मेडिसिन लाना भूल ही गया है। इसीलिए जॉन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम दोनों जाओ और प्लेन के अंदर बैठो, मैं घर जा रहा हूँ और अपने बेटे की डायबिटीज की मेडिसिन लेके आता हूँ। लेकिन यहीं पे जॉन की पत्नी जो जॉन के बिना प्लेन में नहीं बैठना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ पे खड़े हुए एक सोल्जर के पास जाती है और उससे जाकर के कहती है कि मेरे हस्बैंड जो मेरे बेटे की दवाई लेने के लिए घर गए हैं, इसीलिए जब तक कि वो नहीं आ जाते हैं तब तक कि मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जॉन की बात से एक गलती हो गई थी क्योंकि प्लेन के अंदर किसी भी पेशेंट को अलाउ नहीं करते हैं। इसीलिए वो सोल्जर अब जॉन की पत्नी और उसके बेटे को लेकर के एक दूसरी जगह चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन अब एयरपोर्ट पे आता है और वो अब यहाँ पे अपनी पत्नी और अपने बेटे को नहीं पाता है। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। इसीलिए जॉन अब अपने बेटे और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए प्लेन के अंदर एंटर करता है और वो प्लेन में इस पूरी जगह ढूंढ आता है लेकिन उसे कहीं भी अपनी पत्नी और उसका बेटा नहीं मिलता है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है जो जॉन के हाथ में मेडिकेशन देखता है और वो उससे आकर के पूछता है कि ये मेडिसिन किसकी है। जिस पर जॉन अब उस सोल्जर को बताता है कि ये मेडिसिन मेरे बेटे की है जो कि इसी प्लेन में है। तब सोल्जर अब जॉन को बताता है कि नहीं, प्लेन में किसी भी पेशेंट की एंट्री नहीं है। इस वजह से जॉन समझ जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं मिली है, ये लोग प्लेन के अंदर चढ़े ही नहीं है। इसलिए जॉन अब फौरन इस प्लेन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे काफी सारे आर्मी के सोल्जर आ जाते हैं जो जॉन को प्लेन से बाहर जाने के लिए मना कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि एक बार प्लेन के अंदर जो आ गया तो आगे उसे बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं है और ना ही किसी को अंदर आने की परमिशन। और जॉन अब इस प्लेन में फंस गया होता है। वहीं अब हम प्लेन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और वो सभी अब अग्रेसिव हो गए होते हैं क्योंकि उन सभी को अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो लोग प्लेन की तरफ भागने लगते हैं। और वहीं पे काफी सारी आर्मी होती है जो इन सब लोगों के ऊपर गोलियां चला रही होती है। लेकिन तब भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती और यहाँ पे काफी सारी भगदड़ मच जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक टैंक होता है और उसमें से पेट्रोल अब लीकेज होने लगता है। वहीं पे अब आग लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि पास में ही एक प्लेन खड़ा होता है जिसमें वो प्लेन काफी जोर से ब्लास्ट होता है। ये चीज अब जॉन की पत्नी और उसका बेटा देख रहा होता है। इस वजह से जॉन की वाइफ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि जॉन अब जिंदा है या नहीं। पेपर पे नोट लिखती है और लिखती है कि मैं अपने बेटे को लेकर के अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। जिसके बाद वो उस पेपर को गाड़ी के ऊपर चिपका के निकल जाती है। जिसके बाद अब जॉन की वाइफ अपने बेटे को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ अब जॉन को देखते हैं, वो अब प्लेन में ब्लास्ट होने की वजह से बाहर आ गया होता है। जिसके बाद जॉन अब अपनी कार के पास आता है और कार के ऊपर अब वही चिट लगी होती है जो उसकी वाइफ लगा के गई थी और वो उस चिट को पढ़ता है। इसमें उसे लिखा होता है कि वो अपने बेटे को लेकर के अपनी मॉम के घर जा रही है।
इस वजह से जॉन समझ जाता है कि मेरी वाइफ ने मॉम के घर गई है मेरे बेटे को लेकर के, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाएगा और अपनी पत्नी और अपने बेटे को वापस लाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम जॉन की पत्नी और उसके बेटे को देखते हैं। ये लोग अब एक आदमी से लिफ्ट मांगते हैं, जिसके बाद वो आदमी इन दोनों को लिफ्ट दे देता है और ये लोग कार में बैठ करके जा रहे होते हैं। तभी वो आदमी अब इन दोनों से पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तभी जॉन की वाइफ अब उस आदमी को बताती है कि हम लोग उसी शेल्टर में जा रहे को शेल्टर के लिए चुना गया था जहाँ पे लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा था। और ये बात सुनकर के वो आदमी अब जॉन की वाइफ से कहता है कि हमें दोबारा से एयरपोर्ट की तरफ चलना चाहिए, जिस पर अब जॉन की वाइफ उस आदमी से कहती है कि नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि मेरा बेटा एक डायबिटीज़ पेशेंट है और प्लेन में किसी पेशेंट का जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। और साथ ही एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो चुका है, जिस वजह से मैं अपने हस्बैंड से भी अलग हो गई हूँ, इसीलिए मैं अपने डैड के घर जाना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अब जॉन की वाइफ को घसीट के कार से बाहर निकाल देता है और उसके बेटे को अपने साथ लेकर के सब निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जॉन को देखते हैं जो अपनी वाइफ और अपने बेटे को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे पता लगता है कि धरती पे एक और उल्का पिंड जो आकर के गिर गया है और उसकी वजह से धरती पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। इसी के साथ काका भी जॉन को ये भी पता लगता है कि धरती पे और भी काफ़ी सारे उल्कापिंड गिरने वाले हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही होगी और एक उल्कापिंड जो ऐसा गिरेगा जिससे कि पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से जॉन अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो एक आर्मी की ट्रक के पास पहुंचता है और वो ट्रक कनाडा जा रही होती है और जॉन को भी कनाडा जाना होता है क्योंकि इसकी वाइफ के डैड जो कि कनाडा में ही रहते हैं। इसीलिए जॉन अब आर्मी के एक ट्रक में बैठ जाता है और ट्रक में एक लड़का बैठा होता है जो जॉन को बताता है कि आर्मी वालों ने एक जगह बनाई है सुरक्षा के लिए और उस जगह का नाम है ग्रीनलैंड। लेकिन उस जगह पे जाने के लिए आर्मी वालों ने उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जो कि फ्यूचर में धरती के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। और इसीलिए जॉन को सेलेक्ट किया गया था क्योंकि जॉन जो कि एक आर्किटेक्ट होता है और वो दोबारा से सभी लोगों के लिए कशन का वर्क कर सकता था, रहने के लिए बिल्डिंग बना सकता था और धरती को दोबारा से लोगों के रहने के लिए बना सकता था। दरअसल शेल्टर के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया गया था जो कि एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ऐसे लोग हुआ करते जो कि धरती पे इंसानों के कुछ न कुछ नई खोज कर सकते थे, जैसे कि उनके लिए घर या कोई भी चीज ऐसी अवेलेबल करते थे जिससे कि लोगों का जीवन आसान हो। अब उस लड़कियों को बताता है कि मुझे ग्रीनलैंड यानी कि उस शेल्टर में ले जाने के लिए सेलेक्ट किया गया था। वहीं पे एक आदमी और होता है जिसे ये बात पता लग जाती है कि जॉन जिसे शेल्टर में ले जाने के लिए सिलेक्ट किया गया है और उसके हाथ में एक बैंड है और ये बैंड वही है जो कि उस ग्रीनलैंड यानी कि उस शेल्टर में जाने का एक पास होता है। वो आदमी जॉन से उस पास को लेना चाहता था, इसीलिए वो जॉन के ऊपर अटैक कर देता है और उस डर में एक लड़का जो जॉन का साथ देता है उसे बचाने की कोशिश करता है। फाइट के दौरान उस लड़के की मौत हो जाती है और वो जॉन को नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जॉन का बेटा दिखाया जाता है जिसे वो आदमी जिसने जॉन की वाइफ को लिफ्ट दी थी और उससे उसके बेटे को किडनैप कर लिया था, वो अपनी पत्नी के साथ जॉन के बेटे को लेकर के एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद ये लोग अब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और वो आदमी अब जॉन के बेटे को गोदी में उठा करके आर्मी ऑफिसर के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि ये देखो मेरे बेटे के हाथ में वो रिस्क बैंड है जिससे कि हम लोग उस शेल्टर में जा सकते हैं। और इसी बंदर के बीच हम दोनों का बैंड कहीं पे गिर गया है। अब यहाँ पे आर्मी ऑफिसर जिसे इन लोगों की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो इन लोगों को प्लेन के अंदर बैठाने जा रहा होता है। तभी जॉन का बेटा जो अब रोने लगता है और वो आर्मी ऑफिसर से कहता है कि मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ, ये लोग मेरे माता पिता नहीं। आर्मी ऑफिसर अब सारी सच्चाई समझ जाता है और वो उस आदमी से जॉन के बेटे को ले लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जॉन की वाइफ जो अब एयरपोर्ट पहुंच गई होती है अपने बेटे का पीछा करते हुए और तभी वहाँ पे आर्मी ऑफिसर जो जॉन की वाइफ को बताता है कि तुम्हारे बेटे को इंसुलिन लगाई गई है और वो डॉक्टर के पास है। जिसके बाद जॉन की वाइफ अब अपने बेटे के पास पहुंचती है। वहीं पे एक डॉक्टर होती है। अब जॉन की वाइफ डॉक्टर से कहती है कि मुझे कनाडा जाना है अपने फादर के पास, जिस पर वो डॉक्टर अब जॉन की ओर से कहती है कि यहाँ से एक बस जाती है जो कि तुम्हें सीधी कनाडा लेकर के जाएगी। जिसके बाद जॉन की वाइफ अपने बेटे को लेकर के उसी बस में बैठ जाती है जिससे कि वो लोग अब कनाडा पहुँचने वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम जॉन को देखते हैं, वो अब कनाडा पहुँच गया होता है और वो सीधे अपनी वाइफ के फादर के घर जाता है। लेकिन वहाँ जाकर के उसे पता लगता है कि यहाँ पे उसकी वाइफ और उसका बेटा तो आई नहीं, जिस वजह से जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी जॉन के पास इसकी वाइफ का कॉल आता है और उसकी वाइफ अब जॉन को बताती है कि हम लोग कनाडा पहुँच गए हैं और मैं अपने फादर के घर पास पहुँचने वाली हूँ। ये बात सुनकर के जॉन काफी खुश होता है और वो अब घर से कार उठाता है उसे और सीधे अपनी वाइफ अपने बेटे को लेने के लिए निकल पड़ता है। और रास्ते में ही अब जॉन अपने वाइफ और अपने बेटे से मिलता है और ये लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद ये लोग अब घर आते हैं और जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि बहुत ही जल्द इस धरती पे एक ऐसा कॉमेट गिरने वाला है जो कि पूरी धरती को तबाह कर देगा। लेकिन आर्मी के लोगों ने एक जगह बनाई है जहाँ पे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं और उस जगह का नाम है ग्रीनलैंड, जो कि पहाड़ियों के पास है और हमें यहाँ से अब कार के थ्रू उस पहाड़ी तक पहुंचना होगा। यहाँ पे जॉन की वाइफ अब अपने फादर से कहती है कि आप भी हमारे साथ चलिए उसी शेल्टर में। लेकिन जॉन की वाइफ के फादर जो वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब मेरा टाइम आ गया है और मेरे सभी दोस्त जो कि यहाँ पे है मैं उन्हीं के साथ रह करके अपना बाकी का जीवन
जीना चाहता हूँ। जिसके बाद जॉन अपनी गाय को अपने बेटे को लेकर फिर यहाँ से निकल जाते हैं उन पहाड़ियों तक के। तभी ये लोग अब रास्ते में जा रहे होते हैं। अभी ये लोग देखते हैं कि आसमान से काफी सारे छोटे छोटे उल्कापिंड जो कि धरती पे गिर रहे हैं और वो हर जगह ब्लास्ट कर रहे हैं। पदे से धरती पे चारों तरफ तबाही फैल रही होती। जॉन जो कि अब काफी परेशान होता है, वो सिर्फ नहीं चाहता कि मैं जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंची अपनी वाइफ और फिर बचे के साथ, जिसके बाद हमें ग्रीनलैंड पे ले जाया जाएगा। इसी वजह से जॉन अपनी कार को काफ़ी तेज़ी से भागाते हुए फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। और अब हम उस ट्रेन को देखते हैं जो ग्रीनलैंड जा रहा होता है और वो प्लेन अब रनवे पे आ गया होता है। तभी जॉन अपनी कार को प्लेन के सामने ले आता है और प्लेन इस वजह से रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्लेन से अब पायलट बाहर आता है और वो जॉन से तब भी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। जिसके बाद जॉन अब पायलट को बताता है कि मुझे और मेरे परिवार को रिस्टबैंड मिला है और हम लोगों को ग्रीनलैंड ले जाने के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और मेरे परिवार को प्लेन के अंदर बैठा लो। अब पायलट भी जॉन की बातें समझ जाता है और इन तीनों को उस प्लेन के अंदर एंट्री दे देता है। प्लेन अब टेक ऑफ करता है और ये लोग आसमान की गहराइयों में चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि जब ये लोग आसमान की गहराइयों में ग्रीनलैंड की तरफ जा रहे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा सा उल्कापिंड यानी कि सबसे बड़ा कॉमेट जो धरती पे आकर के गिरता है और वो पूरी धरती को तबाह कर देता है। जिसकी वेव्स इतनी भयानक होती है कि उसके सामने जो कुछ भी आ रहा होता है वो उन सभी को जला देता है। और इन लोगों का प्लेन जो कि आसमान में काफ़ी ऊंचे पे होता है, लेकिन उस कॉमेट की वेव्स इतनी भयानक होती है कि इनके प्लेन में भी काफ़ी जोर से झटका लगता है और प्लेन का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो एक पहाड़ी में आकर के क्रैश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर किसी को भी कोई चोट नहीं आती है, वो सब के सब जिंदा होते हैं। और जब लोग प्लेन से बाहर आते हैं और काफ़ी ऊंची पहाड़ियों पर जाकर ये देखते हैं कि वहाँ पे इन लोगों को अब एक मिलिट्री कैंप मिल गया होता है और साथ ही ये सब भी समझ जाते हैं कि ये लोग अब ग्रीनलैंड पहुँच गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी मिलिट्री के लोग यहाँ पे ट्रक लेकर के आ जाते हैं और इन सभी लोगों को प्रेमली ट्रक में बैठा लेते हैं और इन लोगों को पहाड़ियों के अंदर बने हुए बंकर में ले जाते हैं। जिसके बाद इन सभी लोगों को बंकर के अंदर ही बंद कर दिया जाता है और बंकर पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाता है। ये सभी लोग अब बंकर के अंदर ही होते हैं और इन लोगों को बाहर से काफ़ी भयानक आवाज़ें आ रही होती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अब पूरा सन्नाटा हो जाता है और ये सन्नाटा पूरे 9 महीने तक रहता है। हम इस बंकर को देखते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारा राशन पानी होता है, क्योंकि पहले ही मिलिट्री के लोगों ने इस बंकर के अंदर इतना सारा राशन रखा होता है कि इसके अंदर कोई भी इंसान काफ़ी सालों तक जीवित रह सकता है। और फाइनली 9 महीने बाद अब इनका रेडियो स्टेशन ऑन हो जाता है, जिससे कि इन्हें पता लगता है कि पूरे 9 महीनों तक पूरी धरती पर इतनी जहरीली गैस फैल चुकी थी जिससे कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। उन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ पहले की जैसा ठीक हो गया है। और जिसके बाद अब बंकर का दरवाज़ा खोला जाता है और ये सभी अब बाहर की तरफ देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े शहर थे वो सभी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। साथ ही इन लोगों को ये भी पता लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ यही लोग नहीं है जो कि इस बंकर में छुपे हुए थे। काफ़ी बड़े बड़े शहरों ने भी अपने शहर के लोगों को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े बंकर बना रखे होते हैं और वो सभी आपस में रेडियो स्टेशन के जरिए ही कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब धरती पे जितने भी लोग बचे हुए थे उन सभी लोगों को मिलकर के दोबारा से धरती को बनाना हो। यहाँ पे लोगों के रहने के लिए सब कुछ फिर से अवेलेबल करना होगा। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।